गुजरात में हुआ अचानक पेट दर्द देखा तो पेट दर्द का कारण बना सेक्स टॉय। डॉक्टरों ने ऑपरेशन से पहले पूछा, सच सच बताओ बेटा क्या हुआ है। दोस्तों, दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक अस्पताल से वो किस्सा सामने आया जिसे सुनकर हैरानी से ज्यादा हंसी आती है। असल में यहां गुजरात से एक शख्स पेट दर्द का इलाज कराने की गरज से आया था, लेकिन जब डॉक्टरों ने उसके पेट में झांका तो वहां एक सेक्स टॉय फंसा था। ऑपरेशन से पहले डॉक्टरों ने मरीज से ही सच सुना। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसा अजीब मामला सामने आया है जिसे सुनकर हैरत तो होगी मगर हंसी भी आएगी। गाजियाबाद में दिल्ली से सटे इलाके कौशांबी में एक बड़ा हॉस्पिटल है, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहां एक अधेड़ उम्र का शख्स पेट में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा। डॉक्टरों ने जब मशीनों के जरिए उसके पेट में झांक कर देखा तो डॉक्टरों की आंख फटी की फटी रह गई, क्योंकि अंदर जो चीज थी अव्वल उसे वहां नहीं होना चाहिए, दूसरा वो आखिर एक आदमी के पेट में कैसे पहुंच गया। ये देखकर डॉक्टर ताज्जुब करने लगे, मगर बाद में कहानी साफ हुई तो डॉक्टरों का हंसते हंसते पेट फूल गया। इस शख्स की जांच करने पर जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान भी किया और कुछ लोगों को परेशान कर दिया। असल में एक्सरे करने पर पता चला कि उस शख्स के पेट में एक सेक्स टॉय फंसा हुआ है। अब इंसानी जिस्म में और वो भी भीतरी हिस्सों में बाहरी चीज का रहना मुनासिब नहीं है, लिहाजा डॉक्टरों की पूरी टीम लगी और कोलोनोस्कोपी के जरिए उस प्लास्टिक के सेक्स टॉय को बाहर निकाला गया। मजे की बात यह है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने शनिवार को इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी। गुजरात से आया इलाज करवाने डॉक्टर ने बताया कि मरीज की उम्र लगभग 45 साल थी। वो गुजरात से दिल्ली इलाज कराने यहां आया था। मरीज के पेट में दर्द था। उसकी हालत यहां तक खराब थी कि वो रोज फ्रेश भी नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उसका पेट लगातार फूलता जा रहा था। जब डॉक्टरों ने उसका मुआयना किया तो एक्सरे के जरिए यह पता चला कि मरीज के पेट में कुछ फंसा हुआ है। सवाल यही है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज मरीज ने खा ली जिससे वो पेट में जाकर फंस गई और शरीर के भीतर का तेजाब भी उसे नहीं गला पा रहा। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने मरीज की काउंसलिंग की। फिर मरीज ने अपना असली सच डॉक्टरों को बताया। मरीज ने डॉक्टर को बताया कि उसने मस्ती मस्ती में सेक्स टॉय अपने ही प्राइवेट पार्ट में डाल लिया। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने तुरंत ही मरीज की सर्जरी की। पहले कोलोनोस्कोपी के जरिए उसे निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली क्योंकि वो सेक्स टॉय चिकना और फिसलन भरा था। इसके बाद अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक पूरा पैनल बनाया गया और एक लंबी प्रक्रिया के बाद सर्जरी के जरिए मरीज के पेट में फंसे उस सेक्स टॉय को बाहर निकाला गया। आखिरकार डॉक्टरों ने उस चीज को बाहर निकाल ही लिया, जिसकी वजह से मरीज की जान हलक में फंस गई थी। इलाज करने वाले डॉक्टर के अनुसार ऐसे मामले अक्सर कम ही देखने को मिलते हैं। हालांकि तस्करी, रैकेट और अपराधी अक्सर किसी चीज को छुपाने के लिए ऐसे ही अजीबोगरीब तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ये तो थी पहली स्टोरी। अब देखते हैं एक मर्डर मिस्ट्री को कि कैसे एक शादीशुदा महिला ने रिलेशनशिप में रह रहे अपने ही पार्टनर को तवे से मार मार कर हत्या कर दी। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। इल्जाम है कि महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने लिव इन पार्टनर को फ्राइंग पैन से पीट पीट कर मार डाला। महिला पहले से ही शादीशुदा थी, मगर पति से अलग अपने से 6 साल छोटे पार्टनर के साथ रह रही थी। अक्सर लिव इन पार्टनर की हत्या की खबर सामने आने के बाद लोग ऐसी किसी वारदात में साथ रहने वाले लड़के या मर्द को कसूरवार करार देते हैं। लेकिन गुरुग्राम से जो ताजा वाकया सामने आया है उसे सुनकर लोग हैरत में हैं, क्योंकि इस बार हत्या करने वाली महिला है और जान गंवाने वाला उसका लिव इन पार्टनर। लिव इन पार्टनर की हत्या का खुलासा हुआ है कि गुरुग्राम में एक महिला ने बेहद मामूली बात का ऐसा बतंगड़ खड़ा किया कि बात मारपीट और फिर हत्या तक जा पहुंची। आरोप है कि महिला ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात में महिला का साथ उसके भाई ने दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है
और भाई की तलाश में जुटी हुई है। खुलासा हुआ है कि गुरुग्राम के टिकरी गांव में नीतू उर्फ निशा अपनी उम्र से 6 साल छोटे विक्की के साथ पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में थी। महिला पहले से ही शादीशुदा थी, मगर पति से अलग होकर रह रही थी। महिला का एक 15 साल का बेटा भी है। असल में इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब शुक्रवार की रात गुरुग्राम की कच्ची कॉलोनी के एक मकान में विक्की की लाश मिली। तवे से पीटकर की हत्या। असल में विक्की के भाई ने ही पुलिस को खबर दी कि किसी ने उसके भाई विक्की की हत्या कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब विक्की की लाश को देखा तो उसके सिर और गर्दन पर किसी वजनी चीज से वार के गहरे घाव थे। मौका-ए वारदात का मुआयना करने पर पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि हत्या एक फ्राइंग पैन से पीट कर की गई है। पुलिस ने मौके से आला ए कत्ल यानी वो तवा भी बरामद कर लिया। तफ्तीश में पता लगा कि विक्की को मरा देखकर निशा उसका मोबाइल लेकर अपने भाई के साथ मौके से फरार हो गई। निशा तो पुलिस की पकड़ में आ गई, लेकिन उसका भाई अब भी फरार है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आसपास के लोगों से विक्की के बारे में पता लगाना शुरू किया। उसी दौरान पुलिस को 34 साल की निशा उर्फ नीतू के बारे में पता चला। खुलासा हुआ कि निशा और विक्की रिलेशनशिप में थे और लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रहे थे। तब पुलिस ने निशा की तलाश शुरू की। थोड़ी सी भागा दौड़ी के बाद रविवार को घाटा गांव के पास से पुलिस ने निशा को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, ये तो हो गया दूसरी स्टोरी। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे एक दुकानदार ने एक लड़की के फोन रिपेयर करने के बहाने धोखे से निकाली फोटो और झूठी शादी करके किया लड़की का रेप। यूपी के बांदा से मामला सामने आया है, जहां पर दुकानदार ने लड़की के फोन से फोटो निकालकर उसे ब्लैकमेल किया। फोटो को अश्लील बनाकर लड़की के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, लड़की को शादी का झांसा भी देता रहा। दोस्तों, आजकल स्मार्टफोन का जमाना है, उसके बिना रहना मुश्किल हो गया है। अगर फोन खराब हो जाए तो सबसे पहले उसे ठीक कराने के लिए सारे काम छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन दुकानदार अगर आपके फोन से सारे फोटो चुरा ले तो, या सारा डेटा चुरा ले तो? ऐसा ही मामला यूपी के बांदा से सामने आया है, जहां पर दुकानदार आरोपी ने पहले लड़की की फोटो उसके फोन से निकाली, फिर उसे अश्लील बनाया और वायरल करने की धमकी देने लगा। आरोपी ने लड़की को ब्लैकमेल कर उसके साथ रेप किया और शादी करने का ढोंग किया और लगातार रेप करता रहा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि परेशान होकर जब उसने कोर्ट मैरिज के लिए कहा तो कोर्ट जाने के दौरान बीच रास्ते में ही मारपीट करने लगा और वहां से फरार हो गया। फोन से फोटो निकालकर ब्लैकमेल किया। लड़की ने बताया कि वो दुकानदार के पास अपना फोन ठीक करवाने गई थी। इसके बाद आरोपी ने उसके फोन से उसका नंबर और कुछ फोटो निकाल ली। उसने धमकी दी कि इन्हें अश्लील बनाकर तुम्हारे घर वालों को भेज देगा। इसी धमकी को देते हुए उसने लड़की के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने लड़की का वीडियो भी बनाया और शहर ले जाकर अपने पास रखकर शारीरिक शोषण किया। धमकी देकर आरोपी करता रहा। रेप करने के बाद आरोपी ने लड़की से शादी करने का ढोंग भी किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने झूठी शादी का नाटक किया और लड़की की मांग भर दी। लड़के ने कभी सामाजिक रूप से शादी नहीं की। मांग भरने की फोटो लड़की के पास है। फिर इसके बाद आरोपी हमीरपुर में कोर्ट मैरिज कराने के बहाने उसे ले गया और रास्ते में लड़की के साथ गलत व्यवहार किया और मारपीट करके मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को आरोपी की तलाश है। दोस्तों, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 356, 323, 504, 506 और SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला की तहरीर पर तत्काल इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। इस तरह के मामलों से सभी को सावधान रहने की जरूरत है।